हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी सुपर चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे LIC डबल एओ के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन आ रखा है। कट ऑफ की मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी शॉर्ट्स में। प्री की कट ऑफ आपकी 55 थी यूआर के लिए, और मेंस की कट ऑफ आपकी 228 थी आउट ऑफ 300। उसके बाद आपका 60 नंबर का इंटरव्यू था। इसके अलावा जो बच्चे अभी प्रीलिम्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा एग्जाम पैटर्न को लेके काफी ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा। कई लोग इसको पीओ प्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, कई लोग क्लरिकल बता दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपका क्लरिकल प्री और पीओ प्री के नीचे रहता है, तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा मॉक में। और इस साल जो है मॉक का लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। हर साल जो बीता साल है आपका मॉक का जो आपका लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं। मैंने भी एक मॉक ट्राई किया था, मुझे मालूम चला कि काफी ज्यादा लेवल इंक्रीज कर दिया है। लेकिन मैंने वीडियो ये बनाई है इसलिए बनाई है कि आपको यहाँ से इंश्योरेंस लेके चलनी पड़ेगी। आप वेट नहीं कर सकते प्रीलिम्स के खत्म होने का, कि आपका 4 तारीख को आपका अक्टूबर में प्रीलिम्स है और शायद 8 तारीख को आपका मेंस एग्जाम है। तो आपको 1 महीने से कम का टाइम मिलेगा और 1 महीने में कवर करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ 300 वैकेंसीज है। और इसमें आपको मैं बता दूं, मेरे साथ के जो ज्वाइनीज हैं या फिर मेरे कलीग्स हैं जो और भी बैंक से में हैं, वो सभी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा टफ होने वाला है आपके लिए। ऑलरेडी हम लोग कहीं सेटल है, उसके बाद हम लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ होगा आपके लिए। तो जीए है और इंश्योरेंस है, इसमें कट ऑफ को क्लियर करना ही आपका मेजर टारगेट है। रीजनिंग जो आपका इसमें एवरेज आता है, ये मैं आपका मेंस में बता रहा हूँ। ये लास्ट ईयर जीए लास्ट ईयर मैंने दिया था मेंस में, उसमें मेरे कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। इंश्योरेंस में हालांकि मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, 60 में से मेरे लगभग 38 मार्क्स थे। में रह गया था, 60 में से मेरे शायद 18-19 नंबर थे, जबकि 30 नंबर मुझे मिनिमम लाने थे। मैथ्स में मेरे अराउंड 73 या 74 थे, और रीजनिंग में मेरे अराउंड 76 या 78 थे, और काफी बच्चों के 90 आउट ऑफ 90 थे। तो जो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है वो है नेगेटिव मार्किंग का। लेकिन मैं काफी नोटिस कर रहा हूँ, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम मॉक्स में भी नेगेटिव मार्किंग है, तो हम क्या मॉक्स में भी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे दिमाग में मॉक लगाते हुए आता ही नहीं है कभी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रहता है वो हमेशा एक्यूरेसी पे रहता है। क्योंकि अदर्स एग्जाम है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो आप अपना माइंडसेट ये लेके चलो, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है जानबूझ के। हाँ, लास्ट में आपने अगर 30 अटेम्प्ट कर लिए तो आप जाहिर सी बात है आपके पास टाइम बच रहा है या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप जाहिर सी बात है 10-12 सेकंड जितने आप लगा सकते हो ठीक आप लगा देना। लेकिन मॉक में ये चीज अटेम्प्ट मत करो, आप 100% एक्यूरेसी रखो, अपनी स्टाइल पे ध्यान दो आप, ना कि नंबर्स पे। LIC के मैं बात बता दूं आपको, जो मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे थे जीए के और इंश्योरेंस के, वो मैं आपको बता दूंगा। शायद मैंने नोट कर रखा है कहीं ना कहीं, मेरे पास वो पेपर का PDF रखा होगा, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। लास्ट ईयर उस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब चालू नहीं कर रखा था मैंने। हालांकि अगर मेरे पास प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड होगा मैं शेयर कर दूंगा। LIC EDO का जो मेरा स्कोर कार्ड है मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जो मेरा जो नाम आया था उसमें इंटरव्यू अपीयर होने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मेरा जो नाम उसमें आया था, और तब तक मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। EDO कहीं ना कहीं एक बैंक जॉब से मैं उसको कहीं ना कहीं नीचे रखता हूँ, इसलिए सेल्स टाइप की जॉब थी, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। EDO का आप लेवल उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि EDO काफी नीचे है डबल एओ से, और काफी लोग मोटिवेट हो रहे होंगे सिर्फ सैलरी को लेके। तो मेरा यही उनसे सुझाव, उनके लिए यही सुझाव है कि आप जो अदर्स एग्जाम है उन पे आप ध्यान दो, ना कि डबल एओ पे। जो भी नए नए आए, मैं ये किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रिपेयर करो, और जो डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो प्रीलिम्स को भूल कर मैं अभी से बोलूंगा कि मेंस पे लग जाओ। ये में 30 नंबर लाना ये सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। मेरे साथ के काफी लोग जो थे जिन्होंने अपीयर हुआ था, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई भी जीए की कट ऑफ क्लियर कर पाया था। अच्छे अच्छे जो जिनके यूट्यूब पे चैनल है उनके भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुए थे, उनके मार्क्स जो हैं कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर होने के बावजूद वो अपीयर नहीं हो पाए इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि उनके मेंस में सेक्शनल कट ऑफ जो थी वो उनकी क्लियर नहीं हुई थी। तो मेरा सिंपल सा मोटिव ये रहेगा कि आप इंश्योरेंस और जीए को अभी से लेकर चलो। और अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग में नंबर कम रह जाते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू में अपीयर होते हो, तो आपके पास मोर देन इनफ चांसेस रहेंगे कि आप सक्सेस कर जाओ फाइनल सिलेक्शन में। जो कंपटीशन है वो सिर्फ इंश्योरेंस और जीए का है। हर जगह यही पाओगे कि जीए और इंश्योरेंस को लेकर ही मेन डिफरेंस आने वाला है सिलेक्शन और ना सिलेक्शन लेने वालों के बीच में। और जहां तक आपका मॉक ऐसे ही बनाते हैं वो लोग, काफी अप एंड डाउन रहता है उसमें। तो आप रेगुलरली जो लाइव टेस्ट होते हैं उनको टारगेट करो, क्योंकि उसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपके जो और भी एस्पिरेंट्स हैं उनके क्या स्कोर आ रहे हैं, आपकी कहाँ कहाँ कमी रह जा रही है। आप उस पर ध्यान दो। आप रेगुलर 2 से 3 मॉक लगाओ डबल एओ के, या फिर आप कोई भी मॉक लगाओ, आपको काम करेगा। क्लरिकल छोड़ के आप पीओ प्री लगा रहे हो तो भी आपका बेस्ट है, या फिर आप डबल एओ का ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लास्ट ईयर मैंने ये गलती की है कि मैंने कोई बैच नहीं लिया था इंश्योरेंस और जीए के लिए, और वो मुझे उसका भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ा था। लास्ट ईयर मुझे इतना कुछ बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी इतनी कम थी लगा था। लेकिन इस टाइम इतने अच्छे अच्छे बैच हैं, और मैं खास तौर से एक चीज रिकमेंड करूंगा आपका, लर्निंग नीति का जो एक है आपका कपिल काटपाल सर, वो आपके लिए कोर्स लेके आए। मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन टाइप का नहीं कर रहा हूँ, मैंने मुझसे पढ़ा, काफी अच्छे स्कोर किया था मैंने इंश्योरेंस में, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था। लेकिन अब इस बार अगर मैं प्रिपेयर करूंगा
तो डेफिनेटली मैं उस बैच को लूँगा और आपके लिए वो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मात्र 300 रुपये में आपको वो बैच मिल जाता है कि आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। और मैं ये भी बता दूँ, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स के बाद वेट करेंगे मेंस का रिजल्ट कब आएगा। जो जीए और इंश्योरेंस आपको लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ यानी 60 में से 30 नंबर आपको लाने हैं क्लियर होने के लिए, तो लीड लेनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ोगे ना आपको खुद से नॉलेज मिलती है। आपके कोई डाउट रहते तो आप ज़रूर बताना। अगर आपके जो अदर नोटिफिकेशन है, आपके जो आईपीएस, एसबीआई और पीओ के, इससे रिलेटेड भी आपके पास कोई डाउट रहते हैं तो आप बता सकते हो। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ, मैं लास्ट ईयर 2023 में मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए थे। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जीए कवर हो रहा है, वो आपका LICAA में भी काम आएगा। बट आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो है सिर्फ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस फोकस करो, आप अच्छे से पढ़ो उसके लिए, मेंस का वेट मत करना बिल्कुल भी। और ऑल दी बेस्ट आप सबके लिए। कोई भी डाउट रहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट करना, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।